हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। आज मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया गया वो कह रहा है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। ठीक ना, सीता अपने ही घर में क्या महसूस करती है? घुटन महसूस करती है, क्यों? तो इसका आंसर लिखना है कि सीता के 3 पुत्रों ने नियम बनाया कि माँ बारी बारी 1 महीना सबके यहाँ रहेगी। तो यहाँ से पूछेगा सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। ठीक ना, तीनों बेटों ने यह नियम बनाया कि माँ बारी बारी क्या करेगी? सबके यहाँ रहेगी। ठीक ना, माँ बारी बारी सबके यहाँ रहेगी। खाना के लिए उसे इधर उधर प्रत्येक महीना करना पड़ता और उसी पर झगड़ा शांति नहीं, बेटे माँ को बोझ समझने लगे। ठीक ना, तो खाना के लिए सीता को प्रत्येक महीने जब बड़े बेटे से के बाद मंझले बेटे के यहाँ, मंझले बेटे के बाद छोटे बेटे के यहाँ जाना पड़ता था। उसी पर झगड़ा होता था, उसी पर झगड़ा होता था, उस पर झगड़ा होता था। शांति बिल्कुल भी नहीं थी, शांति नहीं थी। और क्या लिखेंगे? शांति बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि शांति नहीं लिखना है, शांति बिल्कुल भी नहीं थी। फिर लिखना है बेटे माँ को बोझ समझने लगे थे। बेटे माँ को क्या करने लगे थे? बोझ समझने लगे थे। तो माँ को यह एहसास हो गया कि, ठीक ना, कि माँ को यह एहसास हो गया, क्या यह एहसास हो गया कि बेटा हमको क्या समझ रहा है? बोझ समझ रहा है। ठीक ना, कि माँ को यह एहसास हो गया कि बेटा हमको बोझ समझने लगा है, इसीलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही थी। क्या होने लगी? अपने ही घर में उसको घुटन महसूस होने लगी। अगला क्वेश्चन है कि पाली बदलने पर, ठीक ना, पाली बदलने पर अपनी दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुश के कारणों पर विचार करें। ठीक ना, कहता जैसे कि पाली बदलता है, कहने का मतलब आप पहले सीता मान लीजिए कि बड़ा बेटा के यहाँ रहती है। अब जैसे वो मंझला बेटा के यहाँ जाएगी तो मंझले बेटे पूरा जो नाखुश हो जाते हैं, उसकी पत्नी भी नाखुश हो जाती है कि अब ये मेरे यहाँ आएगी। उसके बच्चे पूरा अपनी दादी को आने के लेके खुश हो जाते हैं। ठीक ना, ऐसा क्यों? तो उत्तर लिखना है, उत्तर में ये लिखना है कि बच्चे नादान होते हैं। बच्चे को जो प्यार करता है बच्चे के लिए प्यार होता है। ठीक ना, बच्चे क्या होते हैं? नादान होते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे को जो प्यार करता है बच्चे के लिए वही सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्यारा होता है। दादी माँ बच्चों का ख्याल करती, साथ खाना खाती और कुछ उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती थी। ठीक ना, अतः बच्चों को खुशी होती, बच्चे के माता पिता को माँ बोझ महसूस होते थे। ठीक ना, बच्चे को क्या मिलता था? खुशी मिलता था। लेकिन बच्चों के माता पिता को माँ बोझ लगती है। ठीक ना, बच्चे के माता पिता माँ क्या लगती है? बोझ लगती है। माँ क्या लगती है? बोझ लगती है। वे सोचते हैं कि माँ को समय पर खाना देना पड़ता है। वो क्या सोचते हैं? माँ को समय पर क्या देना पड़ता है? खाना देना पड़ता है। बुढ़ापा होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक ना, यही सब सोच कर बच्चे के माता पिता क्या करते हैं? नाखुश हो जाते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। इसका व्याख्या करना, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इस पंक्ति का क्या मतलब हुआ, आंसर लिखना है। सीता जब घर छोड़कर चली तो उसमें हिम्मत आ गई। क्या आ गई? हिम्मत आ गई। वो सोचने लगी कि कहीं भी काम कर 2 वक्त रोटी प्रेम पूर्वक खा सकती है। उसमें ऐसे सोच आया कि कहीं भी यदि काम कर लेंगे ना, 2 वक्त की रोटी हम तो प्रेम से आराम से खा ही लेंगे। संसार इतना बड़ा है कि काम मिल ही जाएगा। यह सोच आगे का भविष्य साफ दिखने लगा कि इस घर में मेरा भविष्य नहीं है, यहाँ हमको घुटन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मोह माया खत्म हो गया। ठीक है, सीता का मोह माया एकदम क्या हो गया? खत्म हो गया। घर की घुटन से आज़ाद हो गई, यानी वो घर से क्या हो गया? एकदम निकल गई। और इस समय उसकी आंखों के आगे कोई अंधेरा ना था, धरती आकाश के बीच उसको घुटन भी महसूस नहीं हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, सीता के बारे में मतलब कुछ हमको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, सीता सहनशील औरत है। कैसी औरत है? सहनशील है। सीता में हिम्मत है। सीता को बच्चों से लगाव है। ठीक है, वो अपने बच्चों से, बेटे बेटी पोते पोती को बहुत चाहती है। वह बच्चों को बहुत प्यार करती है। बच्चों को किस प्रकार रखना चाहिए वो अच्छी से जानती है। ठीक ना, बच्चों को रखने का, उसे केयर करने का, ठीक ना, देखभाल करने का सीता को ज्ञान भली ही बहुत ही अच्छे से है।
वह अपने बेटों से कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती। उसको किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ चाहिए, वो कभी भी अपने बेटे पुतों से आज तक नहीं बोली। शांत स्वभाव की औरत झगड़ा पसंद नहीं करती, ठीक ना। सीता शांत स्वभाव की औरत है, उसे झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। मान मर्यादा के साथ रहने वाली औरत है, ठीक ना, उसको इज्जत का जीवन जीना है। कैसे रहने वाली औरत है, इज्जत का जीवन जीने के साथ साथ वो रहने वाली, ठीक ना। उसके बाद लिखना है घुल मिलकर साथ रहने वाली औरत है ना। सीता कैसी औरत है, तो घुल मिलकर सबके साथ रहने वाला औरत है। घुल मिलकर साथ रहने वाली औरत है, ठीक ना, यहाँ तक लिख देंगे। अगला क्वेश्चन बता दें, कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। कहने का मतलब है लेखक सांवर दहिया ने इस कहानी का नाम धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना, ये कहानी रखा है। ये क्यों रखा होगा, इस शीर्षक का क्या मतलब है, इसके बारे में बताना है। तो कहानी का शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना। मतलब कि धरती पर बूढ़ी औरत माँ को, बेटा और बहू घर को बेकार सदस्य कब तक समझते रहेंगे, ठीक ना। धरती पर बूढ़ी औरत माँ, ठीक है, माँ को बेटा और बहू घर का बेकार सदस्य कब तक समझते रहेंगे। बेटा को माँ जिस प्रकार प्यार से पालती पोसती है, वही बेटा बूढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी देने से क्यों कतराता है, ठीक ना। बताइए, पूरे जीवन जो उसकी माँ उसको पालती पोसती है, जब बेटा का बारी आता है तो वो उसको 2 वक्त का रोटी भी सही से नहीं खिला पाता। क्यों उसे अपने पोता पोती से बात करने से रोका जाता है। बेटा बहू प्यार से 2 मीठी बात क्यों नहीं करता है, ठीक ना। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि अपने बूढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी खिलाने में बोझ महसूस करें। इस कहानी के शीर्षक में यही सार्थकता है ना। अतः यह शीर्षक क्या है, सही है। सीता जो है अपने ही बेटे के चारों तरफ जो है इस प्रकार घूमती रही, महीना महीना करके, 1 मंथ इसके यहाँ 1 मंथ उसके यहाँ, जिस प्रकार की धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक ना। इसके बाद यह कहानी का सारांश लिखे, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी के साथ क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।